अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और एक्सेल की क्लास जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं एक शीट जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे समिफ प्लस समिफ और काउंटिव फंक्शंस। तो अगर आपको ये नहीं पता कि समिफ से क्या होता है या काउंटिव से क्या होता है तो प्रॉपर मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं सम फैमिली पे रिलेटेड या काउंट फैमिली पे रिलेटेड। उसमें जितने भी काउंट के फंक्शंस हैं या सम के फंक्शंस हैं इंडिविजुअली मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि सम के फंक्शंस क्या होते हैं सारे के सारे। या उसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है काउंट के फंक्शंस क्या होते हैं, जितने भी होते हैं उनसे कैसे काम कर सकते हैं हम या किससे क्या होता है। तो ये सब आप लोग उन वीडियोस में जाके सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करते हुए शीट बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक शीट है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़ कर आए थे समिफ वाली। उसमें मैंने थोड़ा सा एडिशनल ये कर लिया कि एक और कॉलम ले लिया बोनस का, और ये वही फॉर्मूलाज लगे हुए हैं जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ कर आए थे समिफ वाली शीट में। ठीक है। अच्छा, आज हमें इसमें एडिशनली क्या करना है, हमें इसमें एडिशनली ये कहा गया है आप टोटल सेल तो बताओ लेकिन उसके साथ साथ परसेंट का बोनस भी बताओ। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे, क्या इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, आपसे रेंज बोली जा रही है, आप क्या करोगे रेंज ले लोगे जहां पर भी आपका क्राइटेरिया है। ठीक है। क्राइटेरिया की रेंज लेने के बाद आप लगाओगे कॉमा। कॉमा के बाद आपसे पूछा जा रहा है किस बंदे की चाहिए, क्योंकि हमें स्पेसिफिक एक बंदे की फिक्स चाहिए अली की। तो इसलिए हम सिंपल क्या करेंगे, हमने इन्वर्टेड कॉमास लिखे और यहाँ पर लिख दिया उस बंदे का नाम कॉमा, और रेंज ले ली हमने सेल अमाउंट की। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा, यहाँ तक हमारा कितना काम हुआ, आधा काम हो गया प्रीवियस क्लास वाला के समिफ रेंज और पर्सन का नेम और रेंज ऑफ सेल अमाउंट। अच्छा, एडिशनल हमसे ये कहा गया है कि आप बताओ यहाँ तक इसका क्या काम हो गया, ये काम हो चुका है। अब हमें आज की क्लास में क्या करना है, इसके अंदर और ऐड करवाना है ये। तो कैसे होगा ये, सिंपल ये आई हुई है सेल, ये सबकी सेल्स आई हुई है। ठीक है, तो ये किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। सही है, तो ये सबकी सेल्स आई हुई हैं, हमें इसके अंदर इनके बोनस भी ऐड करने हैं। ये कैसे हुआ, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, या प्रीवियस क्लास में हमने यही करना सीखा था। सम इफ सम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शीट में, पर्टिकुलर परसेंट के बारे में, सेल अमाउंट या पार्टिकुलर सेल एरिया के बारे में किस तरह से सेल निकाल सकते हैं हम, या किसी भी पर्सन के बारे में इंडिविजुअली कैसे सेल निकाल सकते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में ही किया था। तो सिंपल इसमें आपको ये करना है कि आप क्या करो, जब ये काम हो जाए आप इसके आगे लगाओ प्लस, अगेन लिखोगे आप समिफ। ठीक है, रेंज पूछी जा रही है आपसे, रेंज में आप अगेन नेम रेंज ले लो। ठीक है, और नेम की रेंज लेने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद आप बता दो किसकी चाहिए, अली। ठीक है, कॉमा, और इसके बाद अब किसको आपको सम करवाना है, अब मुझे सेल एरिया को नहीं करना ना सेल अमाउंट को करना है, मुझे किसको करवाना है, बोनस को। तो मैंने बोनस की रेंज ले ली। फ़र्क क्या है, अच्छा इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ फ़र्क छोटा सा ये है कि पहले जब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया था जो हम परसों भी पढ़ कर आए थे, जो हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ कर आए थे, उससे हम क्या निकाल लेते, सेल अमाउंट। जो आज हम जो कर रहे हैं इसमें फ़र्क क्या है, हमने एडिशनली एक चीज़ की प्लस लगाया और दूसरा काम ये किया है कि इसमें बोनस भी ऐड करवाना चाह रहे हैं। अभी तक आ रही थी इसकी सिर्फ सेल, मैं चाह रहा हूँ उसके साथ साथ सेल में इसका बोनस भी ऐड हो जाए। तो मैंने क्या करा, प्लस इज इक्वल टू नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ पर आप इज इक्वल लगा दें गलत हो जाएगा। प्लस समिफ रेंज ऑफ नेम कॉलम, पर्सन का नेम दे दिया और उसकी बोनस की रेंज ले ली। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ ये रहा अली तो 2000, ये रहा अली 3000, तो उसके अंदर 5000 और ऐड हो जाएंगे। ये देखें 1,25,000 हो गया अब ये टोटल। सही, एक और दफ़ा देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, हो सकता है आपको सही से दिख नहीं रहा हो, तो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब आते हैं हम इस पे, हमसे बोला जा रहा है भाई टोटल सेल बताओ अहमद की, उसके साथ साथ उसका बोनस भी निकाल के दो। तो टोटल सेल के लिए हम परसों यही काम कर आए थे, देख लें आप, अभी मैंने आपको अली में करके भी दिखा दिया। एडिशनली हमें क्या करना है, प्लस समिफ ब्रैकेट ओपन किया मैंने, देन आप क्या करोगे, नेम कॉलम की रेंज ले लो। नेम कॉलम की रेंज लेने के बाद फिर आप क्या करोगे, सिंपल कॉमा, पर्सन का नेम कौन है, अहमद। मैंने आपको
प्रीवियस क्लास में भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास जो भी क्राइटेरिया है, भले से आप वो स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने अपनी शीट के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आदत होती है क्या कि नाम लिखते हैं और स्पेस दे देते हैं, तो अगर आपने अपनी शीट में अपने डेटा में स्पेसिंग की हुई है तो आपको यहाँ पर भी स्पेस देना पड़ेगा, नहीं तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा आपके पास। तो अगर करेक्ट आंसर ना आए तो उनके वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने ऊपर दिया वो स्पेस, तो वो आप मेक श्योर कर लीजिएगा, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। ठीक है, अगेन फिर क्या करोगे आप, बोनस की रेंज ले लो। बोनस की रेंज लेने के बाद हम निकाल लें किसका, अहमद का। तो अगर हम चेक करें तो भाई अहमद ये रहा 3000, अहमद ये रहा 1000, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4000 इसमें देखें और ऐड होगा। ठीक है, एक और दफ़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आया मैं। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको प्रॉपर आखिरी वाला फार्मूला दोबारा खुद से सब कुछ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जिसकी समझ नहीं आ रहा हो वो एक दफ़ा दोबारा देख लें, मैं स्टार्ट से करके दिखा रहा हूँ। क्या किया मैंने, सबसे पहले मुझे पहले निकालनी है सेल। सेल के लिए मैंने क्या किया, सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज ऑफ नेम कॉलम, सेल निकालो बोनस निकालो सेम रहेगा। ठीक है, कॉमा, कॉमे के बाद आपसे बोला जाता है क्राइटेरिया, यहाँ पर आप नेम दे दो, किसका निकालना है मुझे, काशान। ठीक है, कॉमा, क्या निकाल रहा हूँ मैं फ़िलहाल अभी, सेल, तो मैंने सेल अमाउंट की रेंज ले ली। ओके, तो इस चीज़ से निकल गई इसकी सेल, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये आ गई सेल। ठीक है, अब इसी के अंदर मुझे ऐड करवाना है बोनस, या आपसे बोला जाए इसी के अंदर आप इनकी हाजिरी अलाउंस भी ऐड कर दो, या इसी के अंदर आप कुछ और ऐड कर दो, या इसी के अंदर कुछ और ऐड कर दो, क्या करोगे, सेम यही चीज़। जैसे मैं अभी आपको बोनस पे करके दिखा रहा हूँ और सेल पे करके दिखा रहा हूँ, आपके पास और 4-5 चीज़ें, आप ऐसी प्लस लगाते जाओ, समीफ लगाओ और फर्दर उसको ऐड करवा दो, प्लस लगाओ समीफ लगाओ और फर्दर जो भी चीज़ें उनको पुट करके उसको ऐड कर दो। ठीक है, प्लस समीफ ब्रैकेट ओपन अगेन रेंज, तो किसकी रेंज ले लोगे आप, नेम कॉलम की, सही, कॉमा, कॉमे के बाद आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमाज में आप लिखोगे पर्सन का नेम जो कि क्या है, काशान। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दोगे, कॉमा, कॉमे के बाद अब क्या करोगे आप, अब आपको सेल अमाउंट नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए बोनस, तो आप बोनस की रेंज ले लो और करवा दो ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अगर मैं काशान का बोनस चेक करूं तो ये रहा एक काशान 1500 और एक ये रहा काशान 5000, तो कितने होगा ये 6500 और ऐड हो जाएंगे, ये देखें 6500 रुपये और ऐड होगा। ऐसे ही किसी भी चीज़ का बोला जाए, किसी भी पर्सन का बोला जाए, ऐसे ही एरिया का बोला जाए, तो आप सेम यही काम कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको 2 कैटेगरीज पे करके दिखाया, किस किस पे, सेल अमाउंट और बोनस पे। आप चाहो फर्दर यही काम और भी चीज़ों पे कर सकते हो, यही मेथड रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़कर आए थे काउंट इफ। काउंट इफ को हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमसे बोला गया कि भाई तुम ये बताओ इस वीक में सेल अमाउंट जो कि ग्रेटर होना चाहिए 70,000 से, बताओ ऐसी कितनी सेल आई हैं जो 70,000 से ज़्यादा हैं, गिन के बताओ। तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे यहाँ पे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ आपसे बोल रहा है रेंज। अच्छा अब बात ये आती है यहाँ पर रेंज किसके लिए, हम आपसे बोला क्या जा रहा है, सेल अमाउंट, सेल अमाउंट में से आपको निकाल के देनी है, तो आप किसकी रेंज ले लोगे, सेल अमाउंट की। या आपसे बोला जाता है कि भाई बोनस की बताओ, तो आप बोनस की रेंज ले लोगे। मुझसे बोला जा रहा है कि भाई सेल अमाउंट बताओ जो कि ग्रेटर होना चाहिए 70,000 से, ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं, मैंने बोला ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है, जो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है, ग्रेटर देन 70,000 लिख दो, इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं, ग्रेटर देन 70,000। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और चेक करें अगर हम ऊपर आके तो देखें 70,000 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 4, ये आ गया। 70,000 से बड़ी वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 4। ठीक है, ऐसे ही एक और दफ़ा देखते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए वो दोबारा क्लियर हो जाए। काउंट इफ रेंज मांग रहा है, रेंज दे दो, मैंने कहा भाई ये है मेरी रेंज, ओके, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में क्या चीज़, क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया क्या होता है जो आपको मालूम करना है, यहाँ क्या मालूम करना है, लेस देन 1 लाख, तो लेस देन कितने भाई 1
लाख से कम की रेंज, ठीक है। इंटर किया मैंने तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3। वेरीफाई करते हैं इसको। देखो ये तो है 1 लाख, तो ये तो ना ग्रेटर में आएगा ना लेस में आएगा, क्योंकि इक्वल है। 1 लाख के बराबर हम बात ही नहीं कर रहे। ये हो गया 2 लाख, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये हमने किया ही नहीं, ठीक है। ये हो गया 3 लाख। यहाँ आ जाओ, 20,000 1 लाख से छोटा होता है, बिल्कुल। 60,000 1 लाख से छोटा होता है, बिल्कुल। 90,000 1 लाख से छोटा होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर क्या आया आपके पास? 3। ऐसे ही मैंने कहा भाई 70,000 के बराबर कोई वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लोगे आप सिंपल, सेल अमाउंट की, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज में आप क्या लिख दोगे? इक्वल टू 70,000, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 0। अच्छा 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो 70,000 के बराबर कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं बोलूँ भाई 1 लाख के बराबर, तो देखो क्या होता है। मैंने कहा भाई 70,000 नहीं, 1 लाख के बराबर चाहिए, एक वैल्यू है, ये आ गई। ऐसे मैं इसको कर दूं 2 लाख, 2 लाख के बराबर भी एक वैल्यू थी, आ जाएगी। ऐसे मैं इसको कर दूं 3 लाख, वो भी थी हमारे पास, आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको कहता हूँ अगर कि मुझे ये बता के दो कि मैं सिर्फ ये हटा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे ये बताओ ग्रेटर देन और इक्वल किसके होनी चाहिए? 1 लाख के। ऐसी वैल्यूज बताओ जो ग्रेटर देन हो और लेस देन भी हो, कितने के? 1 लाख के। कितनी आएंगी? 5। अब 5 क्यों आ रही है भाई? देखो हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है? 6, उसमें से 5 क्यों आई? क्योंकि ये है 1 लाख, हमने कहा है 1 लाख से बड़ी और 1 लाख से छोटी, तो ये जो 1 लाख है ये 1 लाख से ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा इक्वल में। तो इसको तो छोड़ ही दिया उसने। इन दोनों को ले लो, इन दोनों को उसने किस कैटेगरी में रखा? ग्रेटर देन वाली। इन तीनों को किस कैटेगरी में रखा? लेस देन वाली, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैं अगर इससे पूछूं जैसे फर्दर कि ग्रेटर, लेस देन और इक्वल होनी चाहिए, तो ये आपको बता देगा। या ऐसे ही मैं इससे पूछूं भाई ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए, तब भी आपको बता देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो भी लॉजिक देना चाहो इसको, वो आप यहाँ पर दे सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हम लोगों ने यूज़ करना सीखा समिफ प्लस समिफ, कि एक साथ समिफ को अगर हमें 2 दफ़ा यूज़ करना हो या 2 से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना हो तो हम किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि काउंट इफ से हम लोग किस तरह से सेल्स निकाल सकते हैं, जो कि ग्रेटर हो, लेस देन हो, इक्वल हो या ग्रेटर लेस दोनों हो, या फर्दर इस तरह से आप इस पे लॉजिक्स अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उनको देख के, उनको सीख के उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शीट के साथ, नए फंक्शंस के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।